आणि मुंबई मधला जो कामगार आहे हा कुठे कामगार केवळ परप्रांतीय अशाच लोकांचा त्या ठिकाणी भरणा आहे. म्हणून आमची या ठिकाणी एक मागणी आहे सरकारला की सरकारने या भूमिपुत्रांना त्या ठिकाणी न्याय द्यावा. आम्ही सगळ्या देखिए बंबई में राइट टू शेल्टर नामक जो संगठन हमारी है, पिछले 10 से 12 साल से हम यहाँ पर बंबई में काम करते हैं लोगों के न्याय अधिकार के लिए. हम देखते हैं कि बंबई की लोगों में एक तरीके का एक डर बैठा हुआ है. ये डर ये बताता है कि पता नहीं उसका जन्म अगर बंबई में हुआ है तो वो बंबई में ही मरेगा या नहीं मरेगा उसको पता नहीं है. कब उसको बंबई से बाहर फेंका जाएगा ये उसको बिल्कुल पता नहीं है. आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो भूमि है मतलब मुंबई कर वहां पर जो अपनी भूमि बताते हैं आज उनके भूमि में मुंबई कर अपात्र हुए जा रहे हैं. इसलिए राइट टू शेल्टर के माध्यम से हम एक अभियान चला रहे हैं, मेरी भूमि मेरा अधिकार. इस अभियान के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि मुंबई जो कामगारों की जो भूमि कहलाई जाती थी आज दरअसल में वो कामगार कष्टकरी इनकी भूमि नहीं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बिल्डरों की भूमि यहां पर देखी जाती है. अब देखिए ना बंबई पे किसका राज है? कामगारों का राज है. बंबई पे सिर्फ बिल्डरों का राज है. आज बिल्डर चाहेगा वहां पर वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, लोगों को बेघर कर सकता है या घर भी दे सकता है, उसके ऊपर है. हम इसका विरोध करते हैं. इसलिए हम मेरी भूमि मेरा अधिकार ये अभियान के माध्यम से हम देखेंगे हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं टोपी पहन के जिसमें लिखा है कि मी मुंबईकर मैं मुंबईकर और मेरी बंबई में मी भूमिपुत्र माझ्या भूमीत मीच अपात्र. मैं भूमिपुत्र और मेरी भूमि में मैं खुद अपात्र. आप देखिए अगर अपात्र का जो सिलसिला है ये भूमिपुत्र के पीछे किस तरीके से लगा हुआ है. जैसे आप देखोगे कि पैसा अगर नहीं है तो आप एजुकेशन के लिए अपात्र हो जाते हो, कागजात नहीं है तो घर के लिए अपात्र हो जाते हो और सिफारिश नहीं है तो आप नौकरी के लिए अपात्र हो जाते हो. अपात्रता का जो कलंक है वो मिटाने के लिए इन भूमिपुत्रों को न्याय देने के लिए राइट टू शेल्टर के माध्यम से मेरी भूमि मेरा अधिकार यह अधिकार हम लोग अभियान यहां पर चला रहे हैं. पूरे बंबई में यह अभियान वहां पर चालू रहेगा. इस अभियान का अवधि 21 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. जैसे मैंने पहले बताया कि कौन कौन से दिन में यह अभियान चलेगा वो हमारी लिस्ट हमारे कार्यकर्ता आपको बता देंगे. कहना इतना ही है कि बंबई के भूमिपुत्र ने अभी यहां पर जागरूक होने की जरूरत है. इसलिए हम उनको एक आह्वान करते हैं कि चलो सारे भूमिपुत्र आओ एकत्र या एकत्र मराठीमध्ये ती सांगतो मी चला सर्व भूमिपुत्र या एकत्र आणि बदलून टाकू या हरवलेल्या मुंबईचं चित्र. इस तरीके से यह अभियान हमें लगता है कि भूमिपुत्रों को न्याय दिलवाएगा और हम आशा करते हैं कि आने वाला जो चुनाव है ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है भूमि कर के लिए. हम इससे आगे जाके ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव आने वाला जो चुनाव है ये मुंबई का भविष्य यहां पर प्रस्थापित करने वाला दिखाने वाला है. इसलिए भूमिपुत्र ने जागरूक होकर अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ आना है और सरकार के सामने हमारा ये प्रस्ताव रखना है कि हर बातों पर हमको जो अपात्र किया जाता है वो अपात्र करना बंद कीजिए. हमारी भूमि है, हम इस पर अपात्र नहीं हो सकते, हम पात्र ही हो सकते हैं. घर के लिए अपात्र कर दिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए अपात्र कर दिए जाते हैं, हर तरीके से. तो वो करना बंद कीजिए, हमें न्याय दीजिए. इस तरीके का अभियान हम पूरी बंबई में करना चाहते हैं. आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप निवेदन देंगे और भी कौन कौन से नेता मंत्रियों को आप निवेदन देने वाले हैं? फिलहाल तो जैसे अपात्रता का जो मुद्दा है ये महाराष्ट्र शासन के ही इस्टेब्लिशमेंट में आता है, उनके ही अधिकार में आता है. जैसे घर के लिए जो अपात्र करते हैं वो महाराष्ट्र शासन की जो स्कीम है SRA जिसका नाम है उसके माध्यम से घर के लिए उनको अपात्र किया जाता है.
एजुकेशन जो महाराष्ट्र सरकार देती है, उस महाराष्ट्र एजुकेशन में भी अपात्र करने का काम शासन का ही है, और नौकरियों में जो अपात्र किया जाता है वो भी महाराष्ट्र शासन के ही अधिकार में आता है। तो हमारा जो निवेदन है, ये मुख्यमंत्री और संबंधित जो मंत्री है, जैसे अगर घर के लिए हुआ तो हाउसिंग मिनिस्टर है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर है, इन सब मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को हम ये ऐलान करने वाले हैं कि बार बार आप जिस भूमिपुत्रों को अपात्र करते हो, उनके तरफ उनको एक न्याय वहां पर दिलवाएंगे, या हम वहां पर उनसे इच्छा रखते हैं। जैसा कि समय समय पर राइट टू शेल्टर का जो फाउंडेशन है, लोगों के हक के लिए आवाज उठाता है। अब तक आपने कितने लोगों के हक के लिए आवाज उठाई है, कितने लोगों के आवाज बने हैं? बिल्कुल, बहुत सारे, मतलब अगर हम देखें तो 10-12 साल से ये राइट टू शेल्टर कार्यक्रम संगठन शुरू है पूरे बंबई में। मुझे गर्व है कि ये बताने में कि राइट टू शेल्टर के 17 शाखा पूरे बंबई में है, अलग अलग क्षेत्र में है। आप देखोगे तो लाल डोंगर में है, चेंबूर में है, गोवंडी, पवई, मुलुंड, हर जगह पर राइट टू शेल्टर की शाखाएं हैं। राइट टू शेल्टर के माध्यम से जो दबे कुचे लोग हैं, जो गरीब है, जिनकी आवाज नहीं है, जिनकी आवाज दबाई गई है, बिल्डरों के माध्यम से, अधिकारों के माध्यम से, शासन के माध्यम से, उन सब की आवाज राइट टू शेल्टर बन रहा है, और यह आवाज हर जगह पर वहां पर जा रही है। आपने देखा रहेगा कि हर साल में हम उन लोगों का जो विषय है ये आजाद मैदान में ले जाते हैं, वहां पर नेताओं के सामने रखते हैं कि किस तरीके से आप इनको न्याय दिला सकते हो। राइट टू शेल्टर ने बार बार दबे कुचे लोगों की आवाज, गरीबों की आवाज, ये बेघरों की आवाज सरकार के सामने रखी है। मैं इससे भी आगे जाकर यह कहूंगा कि हम लोग ने बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे 18 सालों से जिस व्यक्ति को घर नहीं मिल पा रहा था, उसका नाम कुमार पाटिल है, जो आपके यहाँ बैठा हुआ है, उस आदमी को 1 महीने के अंदर राइट टू शेल्टर ने आंदोलन करके घर का अधिकार मिलवा के दिया। उसी तरीके से सांता क्रूज में एक जादव, पूर्ण नाम क्या, साधना जादव करके, उनको 20 साल से सरकार ने, बिल्डर ने घर नहीं दिया था। राइट टू शेल्टर के माध्यम से, पत्र व्यवहार से और कानूनी प्रक्रिया से उनको भी घर मिल गया। सालों साल जिन लोगों का घर भाड़ा नहीं मिल रहा था, उनकी प्रक्रिया राइट टू शेल्टर के माध्यम से करने के बाद उनको घर भाड़ा मिल गया। हर तरीके के लोगों को, हर माध्यम के लोगों को राइट टू शेल्टर ने न्याय दिलवाने की कोशिश की, और काफी हद तक हम लोगों को न्याय दिला चुके हैं। इसका हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, आपने कहा कि फाउंडेशन सभी जगह पर आपका फाउंडेशन ओपन है, तो इस फाउंडेशन से कितने लोग जुड़े हुए हैं? जैसे हमने आपको बताया कि 15 से 17 शाखा वहां पर है। तो दरअसल एक शाखा में हमारा एक 10 या 11 लोगों का कमिटी रहता है। उसके भी अलावा हमारी जो बीच बीच में हम लोग ने सभासद नोंदणी भी ली थी, तो तकरीबन हमारा एक 5 से 10 हजार लोगों का, कार्यकर्ता का जो माहौल है इस राइट टू शेल्टर के साथ है। और आप देखोगे कि इस अभियान के माध्यम से सारे लोगों तक ये सब्जेक्ट जाएगा, और सारे लोग, सारे भूमिपुत्र बंबई के हमसे जुड़ेंगे, यही हम आशा करते हैं। ओके, थैंक यू।